जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपके लिए देव अथर्व शीर्षम पाठ लेकर आया हूँ। कृपया ध्यान से सुने। यह पाठ अगर 10 बार मनुष्य कर लेता है तो उसको हर समस्या का समाधान अपने आप मिल जाता है। इसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता। सभी देवता देवी के समीप गए और नम्रता से पूछने लगे, हे महादेवी, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं ब्रह्म स्वरूपा हूँ। मुझसे प्राकृति पुरुषात्मक सदरूप और असदरूप जगत उत्पन्न हुआ है। मैं आनंद और आनंद रूपा हूँ। मैं विज्ञान और अविज्ञान रूपा हूँ। अवश्य है जानने जोग ब्रह्मा और ब्रह्मा भी मैं ही हूँ। पंजीकृत और अपंजीकृत महाभूत भी मैं ही हूँ। यह सारा दृश्य जगत मैं ही हूँ। वेद और अवेद मैं हूँ। विद्या और अविद्या भी मैं। अजा और अनजा, प्रकृति और उससे भिन्न भी मैं। नीचे ऊपर अगल बगल भी मैं ही हूँ। मैं रुद्रों और वसुओं के रूपों में संचार करती हूँ। मैं आदित्य और विश्वदेवों के रूपों में फिरा करती हूँ। मैं मित्र और वरुण दोनों का, इंद्र अग्नि का और दोनों अश्वनी कुमारों को धारण करती हूँ। मैं सोमत्वष्टा, पूषा और भग को धारण करती हूँ। त्रिलोक को आक्रांत करने के लिए विस्तीर्ण पादक्षेप करने वाले विष्णु, ब्रह्मादेव और प्रजापति को मैं ही धारण करती हूँ। देवों को उत्तम हवि पहुंचाने वाले और सोमरस निकालने वाले यजमान के लिए हवि द्रव्यों से युक्त धन धारण करती हूँ। मैं संपूर्ण जगत की ईश्वरी उपासक को धन देने वाली ब्रह्म रूप और जर्गों में अंजन करने जोग देवों में मुक्त हूँ। मैं आत्मस्वरूप पर आकाश आदि निर्माण करती हूँ। मेरा स्थान आत्मस्वरूप को धारण करने वाली बुद्धि वृत्ति में है। जो इस प्रकार जानता है वह देवी संपत्ति लाभ करता है। तब उन देवों ने कहा, देवी को नमस्कार है। बड़े बड़े को अपने अपने कर्तव्य में प्रवृत्त करने वाली कल्याणकत्री को सदा नमस्कार है। गुणा साम अवस्था रूपणी मंगलमयी देवी को नमस्कार है। नियम युक्त होकर हम उन्हें प्रणाम करते हैं। उन अग्नि से बढ़ने वाली, ज्ञान से जगमगाने वाली, दीप्ति मति कर्म फल प्राप्ति के हेतु सेवन की जाने वाली दुर्गा देवी की हम शरण में है। असुरों का नाश करने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। प्राण रूप देवों ने जिस प्रकाशमान बैखरी को उत्पन्न किया उसे अनेक प्रकार के प्राणी बोलते हैं। वह काम नेहरू तुल्य आनंददायक और तथा बल देने वाली वाक रूपी भगवती उत्तम स्तुति से संतुष्ट होकर हमारे समीप आए। काल का भी नाश करने वाली वेदों द्वारा स्तुति हुई विष्णु शक्ति, स्कंद माता शिव शक्ति, सर्वसती ब्रह्मा शक्ति, देव माता आदित्य और दक्ष कन्या सती पापनाशनी कल्याणकारिणी भगवती को हम सदा प्रणाम करते हैं। हम महालक्ष्मी को जानते हैं और उन सर्वशक्ति स्वरूपी का ही ध्यान करते हैं। वह देवी हमें उस विषय में ज्ञान धर्म में प्रवृत्त करे। हे दक्ष, आपकी जो कन्या अदिति है वे प्रसूता हुई और उनके मृत्यु रहित कल्याणमय देव उत्पन्न हुए। काम का योनि ये कमलाई वज्रपाणी, इंद्रला गुमरा हिरिंग, हंस वर्ण मात्र ऋषरा, वायु क अब्र ह इंद्रल, पुन गुमरा हिरिंग, सकला वर्ण और मया हिरिंग। यह सर्वात्मिका जगन माता की मूल विद्या है और वह ब्रह्म रूपिणी है। शिव शक्ति भेद रूपा ब्रह्मा विष्णु शिवात्मिका, सर्वसती लक्ष्मी गौरी रूपा सुदमित्र सुदोपासनात्मिका, समर्षीभूत शिवात्मक शिव शक्तियात्मक ब्रह्म स्वरूप का निर्विकल्प ज्ञान देने वाली सर्वात्मिका महात्रिपुर सुंदरी, यही इस मंत्र का भावार्थ है। यह मंत्र सब मंत्रों का मुकुटमणि है और मंत्र शास्त्र में पंचदशी आदि श्री विद्या के नाम से प्रसिद्ध है। इसके 6 प्रकार के अर्थ अर्थार्थ, भवार्थ, वाच्यार्थ, संप्रदार्थ, लौकिकार्थ
रहस्यार्थ और तत्वार्थ नित्य षोडशी काम ग्रंथ में बताए गए हैं। इससे यह मालूम होगा कि ये मंत्र कितने गोपनीय और महत्वपूर्ण है। ये परमात्मा की शक्ति है, ये विश्व मोहिनी है, पास अंकुश धनुष और बाण धारण करने वाली है। ये श्री महाविद्या है, जो ऐसा जानता वह शोक को पार कर जाता है। भगवती तुम्हें नमस्कार है, माता सब प्रकार से हमारी रक्षा करो। मंत्र दृष्टा ऋषि कहते हैं, वही ये अष्ट वसु है, वही ये एकादश रुद्र है, वही ये द्वादश आदित्य है, वही ये सोमपान करने वाले और सोमपान न करने वाले विश्वदेव है। वही ये यातुधान एक प्रकार के राक्षस, असुर राक्षस, पिशाच, यक्ष और सिद्ध है। वही ये सत्वरज तम है, वही ये ब्रह्मा विष्णु रुद्र रूपनी है, वही ये प्रजापति इंद्र मनु है, वही ये ग्रह नक्षत्र और तारे हैं। वही कालाकाष्ठ आदि काल रूपणी, उन पाप नाश करने वाली, भोग मोक्ष देने वाली, अंतर रहित विजयाधिष्ठात्री निर्दोष शरण ने जो कल्याण दात्री और मंगल रूपणी देवी को हम सदा प्रणाम करते हैं। बियत आकाश ह तथा इकार से युक्त, बीती होत्र अगिन र सहित, अर्धचंद्र से अलंकृत जो देवी का बीज है, वह सब मनोरथ पूर्ण करने वाला है। इस प्रकार इस एकाक्षर ब्रह्मा ह्रीं का ऐसे अति ध्यान करते हैं जिनका चित्त जुद है, जो नृत्य आनंद पूर्ण और ज्ञान के सागर है। यह मंत्र देवी प्रणव माना जाता है। ओमकार के समान ही यह प्रणव भी व्यापक अर्थ से भरा हुआ। संक्षेप में इसका अर्थ इच्छा, ज्ञान, क्रिया, अद्वैत, अखंड सच्चिदानंद समर्थीभूत शिव शक्ति अस्फुरण है। वाणी एंग माया ह्रीं ब्रह्मासु काम क्लीं, इसके आगे छठा व्यंजन अथार्थ च वही वक्त अथार्थ अकार से युक्त च, सूर्य वाम श्रोत्र दक्षिण कर्ण ऊ और बिंदु, अर्थात अनुस्वार से युक्त मुटंकार से तीसरा नंग वही, नारायण अथाता से मिश्र डा वायु वही अधर अथार्थ ए से युक्त, ये और बीचे यह नवारण मंत्र उपासक को आनंद देने वाले और ब्रह्म सायु देने वाला है। इस मंत्र का अर्थ है, हे चित्त स्वरूपणी महासर्वसती, हे सदरूपणी महालक्ष्मी, हे आनंद रूपणी महाकाली, ब्रह्म विद्या पाने के लिए हम सब समय तुम्हारा ध्यान करते हैं। हे महाकाली, महालक्ष्मी, महासर्वसती स्वरूपणी चंडिके, तुम्हें नमस्कार है। अविद्या रूप रज्जु की दृढ़ ग्रंथि को खोलकर मुझे मुक्त करो। हथ कमल के मन में रहने वाली, प्रांतकालीन सूर्य के समान प्रभाव वाली, पास और अंकुश धारण करने वाली, मनोहर रूप वाली, वरद अभय मुद्रा धारण किए हुए हाथों वाली, तीन नेत्रों से युक्त रक्त वस्त्र परिधान करने वाली और कामधेनु के समान भक्तों को मनोरथ को पूर्ण करने वाली देवी को मैं भजता हूँ। महाभय का नाश करने वाली, महासंकटों को शांत करने वाली और महान करुणा की साक्षात मूर्ति तुम महादेवी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिसका स्वरूप ब्रह्मादिक नहीं जानते, इसलिए जिसे अज्ञा कहते हैं, जिसका अंत नहीं मिलता, इसलिए जिसे अनंता कहते हैं, जिसका लक्ष्य दिख नहीं पड़ता, इसलिए जिसे अलक्षा कहते हैं, जिसका जन्म समझ में नहीं आता, इसलिए जिसे आजा कहते हैं, जो अकेले ही सर्वत्र है, इसलिए जिसे एका कहते हैं, जो अकेले ही विश्व रूप में सजी हुई है, इसलिए जिसे नेका कहते हुआ, इसलिए अज्ञा, अनंता, लक्षा, आजा, एका और नेका कहती है। सब मंत्रों में मातृका मूलाक्षर रूप से रहने वाली, शब्दों में ज्ञान अर्थ रूप से रहने वाली, ज्ञानों में चिन्मयनंदा, शून्यों में शून्याक्षरी तथा जिनसे और कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है, वे दुर्गा के नाम से प्रसिद्ध है। उन दुर्भाग्य, दुराचार नाशक और संसार सागर से ताड़ने वाली दुर्गा देवी को संसार से डरा हुआ मैं नमस्कार करता है, जिसका स्वरूप ब्रह्मादिक नहीं जानते। ध्यान ओम अथवशिष का जो अध्ययन करता है, वो पांचों अथवशिषों के जप का फल प्राप्त होता है। ओम अथवशिष को
ना जानकर जो प्रतिमा स्थापन करता है वह सैकड़ों लाख जप करके भी आचार्य सिद्ध नहीं प्राप्त कर सकता। अष्टोत्तर सत्य 108 बार जप इत्यादि इसकी पूर्ण श्रवण विधि है। जो इसका 10 बार पाठ करता है वह उसी क्षण पापों से मुक्त हो जाता है और महादेवी के प्रसाद से बड़े दुस्तर संकटों को पार कर जाता है। इसका संध्या काल में अध्ययन करने वाला दिन में किए हुए पापों का नाश करता है। प्रातः काल में अध्ययन करने वाला रात्रि में किए हुए पापों का नाश करता है। दोनों समय अध्ययन करने वाला निष्पाप होता है। मध्य रात्रि में तुरीय संध्या के समय जप करने से वाक सिद्धि प्राप्त होती है। नई प्रतिमा पर जप करने से देवता सानिध्य प्राप्त होता है। प्राण प्रतिष्ठा के समय जप करने से प्राणों की प्रतिष्ठा होती है। मोमा श्रेणी अमृत सिद्धि योग में महादेवी की सानिध्य में जप करने से महामृत्युंजय तर जाता है। जो इस प्रकार जानता है वह महामृत्युंजय तर जाता है। इस प्रकार यह अविद्यानाशिनी है, विद्यानाशी ब्रह्म विद्या है। जयकारा शेरा वालिदा बोल साचे दरबार की जय।